चलिए कक्षा 8वीं में आज इतिहास का कल से आगे पढ़ेंगे, है ना। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय एकता का भावना लोगों में कैसे जागृत की गई। उसके आगे देखिएगा, भारतीयों की राजनीतिक सभाएं, जो उस समय के भारतीय होते थे अंग्रेजी शासन काल के, उस समय की जो सभाएं होती थी उसका प्रारंभ कलकत्ता से हुआ। कहाँ से हुआ? कलकत्ता से, मुंबई से तथा मद्रास जैसे प्रांतीय नगरों में हुई। ठीक है, उस समय छोटे छोटे प्रांत होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, उसी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास भी शामिल थे। 1851 में कलकत्ता में जो सभाएं प्रारंभ हुई, उस बीच में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। एक ऐसा संगठन बनाया गया जो ब्रिटिश शासन काल में इंडियन मतलब भारतीय लोगों का एक संगठन था। ठीक है, उसके बाद 1852 में मुंबई में एसोसिएशन बना और इसी वर्ष मद्रास में नेटिव एसोसिएशंस का गठन किया गया। 1952 में 2 संगठन बनाए गए, जिसमें एक मुंबई का था और दूसरा मद्रास का था। ठीक है, इन संगठनों की प्रमुख मांगें क्या थी? प्रमुख मांग क्या थी? सरकार में भारतीयों की भागीदारी, मतलब ब्रिटिश शासन जो चलाती थी उस शासन में भारतीयों की भी भागीदारी हो, भारतीयों को भी हिस्सेदार बनाया जाए, भारतीयों को भी शामिल किया जाए। सिर्फ ब्रिटिश लोग न हों, सिर्फ अंग्रेज लोग ही उसमें न रहें, भारतीयों की भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा मांग क्या थी? करों में कमी की मांग। करों में उस समय जो टैक्स लिया जाता था अंग्रेजी शासन के द्वारा, उस पर कमी करना, कम करना टैक्स को, तथा भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। भारतीय समाज में उस समय मौजूद कुछ बुराइयां थी जिसे समाप्त करना। इन 3 मांगों के तहत इन संगठनों ने, इन एसोसिएशन ने अपनी मांगें अंग्रेज सरकार के बीच में रखी। इन संगठनों में प्रायः शिक्षित तथा उच्च वर्ग के लोग थे। ज्यादातर इस संगठन में शिक्षित और उच्च वर्ग के लोग थे। बाद में ऐसे कई संगठन बने जिनसे जन सामान्य के लोग भी सदस्य बने। साधारण लोग भी संगठन का महत्व, संगठन के उद्देश्य, संगठन की मांगों को समझने लगे और धीरे धीरे वे भी सदस्य बनते गए। ऐसे संगठनों में 1870 में पूना में एक सार्वजनिक सभा हुई। पूना में एक सार्वजनिक सभा हुई। 1884 में मद्रास में महाजन सभा हुई और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन प्रमुख थे। इन संगठनों की जो सभाएं होती थी, उन सभाओं का महत्व, उन सभाओं में लोगों की संख्या, उन सभाओं में लोगों के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह कुछ संगठनों के विकास में राजनीतिक जागृति दिखाई पड़ने लगी। इससे छत्तीसगढ़ भी प्रभावित रहा और कुछ संगठनों का विकास राजनीतिक जागृति दिखाई दी, मतलब राजनीतिक रूप से लोग समझना शुरू कर दिए, नई जागृति आई, नई जानकारी मिलते रही। ये नए संगठन पहले की अपेक्षा प्रखर थे। प्रखर मतलब मजबूत और तेज। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से किए जा रहे भेदभाव एवं शोषण में सभाएं करते थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से
भेदभाव किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था, उनसे समय बेसमय काम लिया जाता था और उनको वेतन या भत्ता भी बहुत कम दिया जाता था। इसी विरोध में संगठन सभाएं करने लगे। इनकी संपूर्ण मांगें भारत के लिए होती थी, सिर्फ एक राज्य को न देखते हुए पूरे देश के प्रति जो मांग रखते थे वो पूरे देश को ध्यान में रख के मांग किया करते थे। इसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सन 1853 में कलकत्ता में आयोजित इंडियन एसोसिएशन की बैठक में देश के सभी भागों के लोगों को आमंत्रित किया। कलकत्ता के जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, उन्होंने सन 1853 में एक आयोजित हुई सभा, इस इंडियन एसोसिएशन की, उस बैठक में देश के सभी लोगों को आमंत्रित किया। यह प्रयास अखिल भारतीय प्रयास था, मतलब पूरे भारतवर्ष को मिलाकर किया गया एक प्रयास था। कालांतर में मतलब फिर समय के अनुसार धीरे धीरे अंतर आता गया और एक अन्य अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम सभा, प्रथम उत्सव एक प्रकार से कहा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1950 को जो मुंबई में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में आरंभ हुआ। देश के विभिन्न भागों में 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। पूरे भारत देश से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगह से 72 प्रतिनिधि, 72 प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए और इस सम्मेलन के जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई। इसलिए 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो 28 दिसंबर 1985 को इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एक राजनीतिक दल बनाया गया जिसमें सभी लोग धीरे धीरे सम्मिलित होने लगे और उनके जो उपदेश थे, इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनों के जो मुख्य उपदेश थे वो कुछ इस प्रकार से थे। देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला, भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को संगठित करना, मतलब एक मंच प्रदान करना, एक साथ लोगों को लेकर आना, अपने साथ चलाना। धर्म, जाति आदि के भेद से परे एकता की भावना उत्पन्न करना। तीसरा, एक दूसरे की समस्याओं को जानना। चौथा, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श करना, सलाह मशवरा करना। किसके प्रति? देश के प्रति, देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए उस समय की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी प्रमुख उपदेश को तैयार किया, जिसमें देश की प्रगति के लिए सलाह मशवरा या विचार विमर्श करना प्रमुख था। पांचवा और अंतिम जो उद्देश्य था वो था स्वतंत्रता, समानता तथा स्वराज में आस्था व्यक्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी स्वतंत्र रहें,
सभी बराबर रहें, समान रहें, और स्वराज मतलब हमारा अपना राज, भारतीयों का राज के प्रति आस्था व्यक्त करना, मतलब विश्वास लोगों में जगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा इस अध्याय में पेज क्रमांक 42 में कि किस प्रकार से पूरे देश को मिलाकर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल बनाया गया 28 दिसंबर 1985 को, और उनके प्रमुख उद्देश्य रखे गए। ठीक है, तो आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या बता रहा है पैराग्राफ। 1876 में भैरमगढ़ बस्तर में विद्रोह हुआ। छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में और भैरमगढ़ में विद्रोह हुआ। कांग्रेस सम्मेलनों में हो रही चर्चाओं से सरकारी अधिकारी चिंतित होने लगे, क्योंकि शासन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वह सच था। उस समय के जो अंग्रेजी शासन काल के सरकारी अधिकारी थे उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि उस समय जो बातचीत की जा रही थी, लोगों को बताया जा रहा था, वो बिल्कुल सच था। सरकार इसका खंडन भी नहीं कर सकती थी। खंडन मतलब उससे मुंह नहीं मोड़ सकती थी, उस पर सफाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि जो भी बताया जा रहा था लोगों को वो बिल्कुल सच था। आगे देखते हैं। कांग्रेस को लोकप्रिय न होने देने के लिए तथा भारतीयों की सदस्यता को रोकने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए तथा यह जो राजनीतिक दल बना उसे रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली। अंग्रेजी सरकार ने यह ठान लिया, कमर कस ली मतलब ठान लिया कि यह जो कांग्रेस का एक नया दल बना है उसे हम आगे बढ़ने नहीं देंगे और इनकी जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसे रोकेंगे। इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने कमर कस ली। उन दिनों ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, सन 1885 के आसपास लोगों को ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। ये देखिए पूरा चित्र दिख रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में 1885 में हुआ था, उसमें करीब करीब 72 प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों से आए हुए थे। यह उनका पूरा चित्र है। एक अधिवेशन है, एक सभी की सामूहिक बैठक है। इस बैठक में ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता जो शुरुआत के नेता थे वे नरम विचारों वाले थे, मतलब उनके विचारों में दया भावना थी, नरम था, किसी प्रकार की कड़ाई नहीं थी, किसी प्रकार का हिंसा वाली बात नहीं थी, किसी प्रकार के मतभेद वाली बात नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किए बिना देश की राजनीतिक आर्थिक प्रगति का प्रयास किया। वे अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन विरोध किए बगैर ही अपनी राजनीतिक आर्थिक प्रगति का प्रयास किया जाने लगा। अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखकर, अपनी मांगों को अंग्रेज शासन के बीच रखकर, उनके सामने रखकर देश की समस्या का हल निकालने का प्रयत्न अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन ने अधिवेशनों में रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया। यह जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, जो सामूहिक बैठकें होती थी, उसमें रुकावट पैदा करनी शुरू कर दी। इन सब विरोध का सामना करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अपना कार्य सुचारू रूप से करती रही। देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा वर्ग
राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने लगे, शामिल होने लगे। महिलाएं भी अधिवेशनों में भाग लेने लगीं और छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रभक्त युवकों की कमी नहीं थी। यहाँ के जागरूक नवयुवक ने जन जन में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। इनमें सबसे प्रमुख थे पंडित माधवराव सप्रे का नाम प्रमुख रूप से आता है। उन्होंने सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक समाचार पत्र, कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक समाचार पत्र तथा 1906 में हिंदी केसरी के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर लोगों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया। इन समाचार पत्रों में भारतीयों के साहस, भारतीयों के जज्बे और देश प्रेम की भावना जगाने के लेख, कविताएं आदि विशेष रूप से छापी जाती थी। ठीक है, तो सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा और 1906 में हिंद केसरी के नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार छपकर लोगों के हाथ में आने वाला जो समाचार पत्र होता था उसे साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो सुनते रहिए और इस अध्याय को समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का कार्य उस समय के कुछ युवकों ने किया। ठीक है, आपका धन्यवाद।